मैं इस समुद्र तट पर आकर बहुत खुश हूँ। मुझे भी यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने पति के साथ यहाँ अपने हनीमून पर आई हूँ। अरे बधाई हो। मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ एक ब्रेक के लिए आया हूँ। यह सुनकर अच्छा लगा। यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट है। क्या आपने यहाँ का खाना आजमाया है? हाँ, मैंने कल रात यहाँ का खाना खाया था। विशेष रूप से उनका सीफूड बहुत अच्छा है। मुझे भी सीफूड बहुत पसंद है। क्या आप यहाँ के आसपास कुछ घूमने की योजना बना रहे हैं? हाँ, मेरे दोस्तों ने कहा है कि हम कल यहाँ के पास के द्वीप पर घूमने जाएंगे। वह बहुत अच्छा विचार है। मैंने भी सुना है कि वह द्वीप बहुत सुंदर है। ठीक है, मैं आपको बाद में मिलता हूँ। अगली बातचीत। यह ट्रेन कब आएगी? मैं तो पहले से ही 20 मिनट से इंतजार कर रही हूँ। मैं भी आपके साथ हूँ। मेरी ट्रेन भी इसी प्लेटफॉर्म से जाने वाली है। चिंता न करें, ट्रेन थोड़ी देर से चलती है। मैंने कल भी ऐसी ही स्थिति का सामना किया था। हाँ, और ऐसा लगता है कि यह स्टेशन थोड़ा कम विकसित है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि ट्रेन जल्द ही आएगी। देखो, ट्रेन आ गई। जल्दी से अपने सामान इकट्ठे करो। ठीक है, चलो। मैं तो तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। चलो ट्रेन में बैठते हैं। चलो जल्दी से बैठ जाए। ट्रेन कहीं छूट न जाए। अगली बातचीत। मैं इस होटल के कमरे के नज़दीक एक अच्छा रेस्तरां ढूंढ रही हूँ। मुझे लगता है कि होटल के अंदर एक बढ़िया इतालवी रेस्तरां है। मैंने सुना है कि उनका पास्ता बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, मैंने भी उनके मेनू को देखा है। लगता है कि वह बहुत महंगा है। लेकिन अगर हम सब साथ में बैठकर खाना खाना चाहते हैं तो यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ठीक है, चलो हम वहाँ चलते हैं और देखते हैं। और हम वाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ, और फिर हम होटल के पूल में तैर सकते हैं। यह एक शानदार शाम होने वाली है। मैं पहले से ही उत्साहित हूँ। अगली बातचीत। यहाँ की वातावरण कितनी अच्छी है ना। हाँ, बिल्कुल। मैं यहाँ आराम करने के लिए अक्सर आता हूँ। मैं भी यहाँ अपने दादाजी के साथ बैठता था जब वे जीवित थे। मुझे पता है, मेरे मित्र ने बताया था कि आपके दादाजी का निधन हो गया था। हाँ, कुछ महीने पहले। लेकिन यहाँ आकर मुझे शांति मिलती है। मुझे भी यहाँ आकर अच्छा लगता है। आपके दादाजी की यादें ताज़ा हो जाती हैं। मैं उनकी बहुत याद करता हूँ। वे मेरे लिए बहुत मायने रखते थे। मुझे भी लगता है कि वे आप पर गर्व करते होंगे। धन्यवाद ईशान। तुम बहुत अच्छा दोस्त हो। अगली बातचीत। अरे मैं तो थक गया हूँ। कल रात को बर्फबारी के कारण हमारा रास्ता बंद हो गया था। हाँ, मैंने भी वही अनुभव किया। मैंने अपने कमरे में गर्म चाय बनाई थी। मैं तो सुबह से ही बर्फबारी को देख रहा हूँ। यह दृश्य कितना सुंदर है। सच में यह एक अद्भुत अनुभव है। लेकिन हमारे पास काम है और हमें जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। हमारे पास डेटा इकट्ठा करने के लिए बहुत कम समय है। मैं तो अपने उपकरणों को तैयार कर रही हूँ। तुम लोग तैयार हो जाओ। ठीक है, मैं भी अपने कैमरे को तैयार कर रहा हूँ। चलो हम जल्दी से अपना काम शुरू करें। अगली बातचीत। मैं इस फन हाउस में जाने की सोच रहा हूँ। तुम लोग आओगे? हाँ, मैं तो पहले से ही जा रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए।
मुझे थोड़ा डर लग रहा है, क्या वहाँ कोई खतरनाक चीज है? नहीं, मुझे नहीं लगता। यह तो एक आम फन हाउस है। चलो मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। सीता, तुम तैयार हो? ठीक है, लेकिन अगर मुझे चोट लग जाए तो तुम जिम्मेदार हो। मैं जिम्मेदारी लेता हूं। चलो अब हम अंदर जाए। और हाँ, मैंने सुना है कि वहाँ एक बड़ा स्पिनिंग व्हील है। अरे नहीं, मुझे चक्कर आ रहे हैं। Ugly butt cheek. यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। हाँ, मैं तो स्कीइंग करने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। मैं भी, लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि मैंने पहले कभी स्कीइंग नहीं की है। अरे, डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा। सच में? तुमने कितनी बार स्कीइंग की है? कई बार। मैं तो हर साल यहाँ आता हूँ। वाह, तुम बहुत अनुभवी हो। चलो हम भी सीखते हैं। मैं तो अभी के लिए लिफ्ट का इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। Ugly butt cheek. हम लोग यहाँ फंस गए हैं, अब क्या करें? मैं तो पहले से ही सोच रहा हूं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम कुछ सोचो। मुझे लगता है कि हमें पहले शेल्टर बनाना चाहिए। रात में यहाँ बहुत ठंड हो सकती है। हाँ, और हमें पानी भी ढूंढना होगा। ये डिजर्टेड आइलैंड है। पता नहीं कितने दिनों तक यहाँ रहना पड़ेगा। मैं एक पेड़ के पास एक झरना देखा था, वहाँ से पानी ला सकते हैं। ठीक है, चलो पहले शेल्टर बनाते हैं, फिर पानी लेंगे। मैं लकड़ियाँ इकट्ठा करता हूँ। तुम लोग शेल्टर बनाओ। ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। मैं भी मदद करती हूँ, हम जल्दी खत्म करेंगे। Ugly butt cheek. मैं बहुत थक गया हूँ। चलने से अच्छा लगता है कि हम थोड़ा आराम करें। हाँ, मैं भी थक गई हूँ। यह ट्रेकिंग मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रही है। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन यह नेशनल पार्क बहुत सुंदर है ना? बिल्कुल, और यहाँ के जानवरों को देखना बहुत रोमांचक है। देखो, वह एक हिरण है। वह कितना सुंदर है। वह बहुत तेजी से दौड़ रहा है। मुझे लगता है कि वह हमसे डर गया है। हाँ, हमें शांति से रहना चाहिए ताकि वह वापस आ सके। ठीक है, चलो हम थोड़ा और आराम करें और इसकी सुंदरता का आनंद लें। Ugly butt cheek. यह प्रदर्शनी बहुत प्रभावशाली है ना? हाँ, मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे बताया था कि यह संग्रहालय बहुत पुराना है। मेरे दादाजी भी इसी युद्ध में लड़े थे। उनकी कहानियां सुनकर मुझे यहाँ आने का मन हुआ। वह बहुत अच्छा लगा। मैं भी अपने परिवार में युद्ध के अनुभवों के बारे में सुनती रहती हूँ। यह तस्वीर देखो, यह मेरे दादाजी की यूनिट थी। वाह, यह बहुत पुरानी तस्वीर है। क्या आपके दादाजी ने इसके बारे में कुछ बताया था? हाँ, उन्होंने बताया था कि यह तस्वीर उस दिन की है जब उनकी यूनिट ने दुश्मन के ठिकाने पर हमला किया था। यह बहुत रोचक है। मुझे लगता है कि इतिहास को इस तरह से जानना बहुत जरूरी है। Ugly butt cheek. पुलिस अधिकारी ने मेरी कार को जब्त कर लिया है। क्या आपको लगता है कि आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस था? मैंने तो अपनी कार बेचने के लिए रखी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह चोरी की है। नहीं, मेरा लाइसेंस ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि कार के दस्तावेजों में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, हमें पहले कार के मालिक का पता लगाना होगा और फिर आगे की कार्रवाई करनी होगी। लेकिन मुझे लगता है कि कार का असली मालिक मेरे दोस्त का है, जो इसे बेचने के लिए मुझे दिया था। तो क्या आप कह रहे हैं कि आप कार के असली मालिक नहीं हैं? हाँ, यह जटिल हो रहा है। हमें और जानकारी इकट्ठा करनी होगी। मुझे खेद है, मैं बस अपनी मदद करने की कोशिश कर रहा था।
ठीक है, हमें इसे सुलझाने की कोशिश करनी होगी। Ugly Batshit. यह जगह कितनी शांत है। अंगूरों के बाग में घूमना कितना अच्छा लगता है। हाँ, मैं भी यहाँ आना पसंद करता हूँ। मेरे दादाजी ने यह जमीन खरीदी थी जब वे छोटे थे। वत्ये अक्षरे किए दीति में। यह जमीन आपके परिवार में कितने समय से है? लगभग 30 साल हो गए हैं। अब मेरे पिताजी इसका ध्यान रखते हैं। यह बहुत अच्छी बात है। अंगूरों की फसल कैसी चल रही है इस साल? अभी तक तो ठीक है, लेकिन मौसम की वजह से कुछ समस्याएं हैं। हाँ, मैंने भी सुना है कि इस साल बारिश कम हुई है। हाँ, यह हमारे लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, कुछ तो होगा। आपके पिताजी ने क्या कहा है इस बारे में? उन्होंने कहा है कि हमें और अधिक पानी बचाने की कोशिश करनी होगी। Ugly Batshit. अरे, तुम्हारी ट्रेन छूट गई क्या? हाँ, मैं जल्दी में था और गलत प्लेटफॉर्म पर आ गया। वह भी मेरा स्टेशन है, मैं भी उसी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। अच्छा, तो तुम भी मेरी तरह फंस गईं। हाँ, अब क्या करें? अगली ट्रेन का इंतजार करना होगा। मैं तो पहले से ही लेट चल रहा हूं, यह और देर हो गई। मैं समझ सकती हूँ, मेरे पास भी एक मीटिंग है। ठीक है, थोड़ा आराम करें, जल्दी ही ट्रेन आ जाएगी। धन्यवाद, तुम भी आराम करो। Ugly Batshit. मैं बहुत डरी हुई हूँ, यहाँ अंधेरा बहुत ज्यादा है। अरे, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम चिंता मत करो। लेकिन यह गुफा बहुत बड़ी है, मुझे लगता है कि हम रास्ता भटक गए हैं। चिंता मत करो, मैंने एक नक्शा बनाया है। मैं तुम्हें यहां से निकाल लूंगा। ठीक है, लेकिन जल्दी करो। मेरी टॉर्च की बैटरी खत्म होने वाली है। जल्दी चलो, यह रास्ता है। मुझे लगता है कि मैंने कुछ अजीब सुना है। किया था। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम चिंता मत करो। Ugly Batshit. हम लगभग अपने गंतव्य तक पहुंच गए हैं, सुनीता। हाँ रोहन, मैं भी यही देख रही थी। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे ईंधन की मात्रा थोड़ी कम है। ठीक है, मैं ईंधन की बचत के लिए कुछ समायोजन करूंगा। क्या तुम नक्शे पर हमारे वर्तमान स्थान की जांच कर सकती हो? हाँ, मैं देखती हूँ। ऐसा लगता है कि हम एक अस्थायी ब्लैक होल के करीब हैं। यह तो अच्छी खबर नहीं है। हमें अपनी गति बढ़ानी होगी ताकि हम उसे पार कर सके। मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हमारे इंजन उतनी तेजी से नहीं चल रहे हैं। ठीक है, मैं मदद करता हूं। तुम इंजन को अधिक शक्ति देने की कोशिश करो। ठीक है, मैं कर रही हूँ। हाँ, अब यह थोड़ा बेहतर लग रहा है। अच्छा, अब हम सुरक्षित हैं। Ugly Batshit. अरे सीता, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? मैं बस अपने परिवार को याद कर रही थी जो दूर है। तुम्हारा परिवार कहाँ है? क्या वे सुरक्षित हैं? मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई थी जब मैं छोटी थी, और मेरे भाई ने मुझे इस किले में एक रिश्तेदार के पास भेज दिया था। मुझे खेद है। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं। धन्यवाद ईशान, तुम बहुत दयालु हो। तुम्हारी देखभाल कौन करता है यहाँ? मेरे चाचा की पत्नी रानी मेरी देखभाल करती हैं, लेकिन कभी-कभी मुझे लगता है कि वे मुझे यहाँ कैद में रखती हैं। मैं तुम्हारी बात समझता हूं। कभी-कभी मुझे भी ऐसा लगता है। Ugly Batshit. क्या आप मेरी बहन हैं?
नहीं, मैं आपकी चाची हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि मेरे पिताजी का निधन हो गया है, तो आपकी शादी उनके भाई से हुई थी। हाँ, वह आपके पिता के छोटे भाई थे। तो क्या यह संपत्ति मेरे हिस्से में आएगी? अदालत का फैसला आने तक कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन आपके पास कोई दस्तावेज है जो आपको इस संपत्ति का हकदार बनाता हो? मेरे पास कुछ कागजात हैं, लेकिन मैं उन्हें अदालत में पेश करूंगी। ठीक है, मैं भी अपने वकील से बात करूंगी। यह एक जटिल मामला है, उम्मीद है कि न्याय होगा। अगली बातचीत। यह जगह सच में डरावनी है, रोहन। मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन सीता, मैंने सुना है कि यह घर प्रेतबाधित है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यहाँ से जाने की जरूरत है। यह मुझे बहुत डरा रही है। ठीक है, लेकिन पहले हम उस कमरे को देखेंगे। नहीं रोहन, मुझे नहीं लगता कि यह एक अच्छा विचार है। चलो, यह मजेदार होगा। ठीक है, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो मैं तुम्हें दोष दूंगी। मैं जिम्मेदारी लेता हूं। चलो उन्हें। यह घर सच में बहुत पुराना है। मुझे लगता है कि यह 50 साल से भी ज्यादा पुराना है। हाँ, मैंने भी ऐसा ही सुना है। चलो उस कमरे को देखते हैं। अगली बातचीत। नमस्ते सीता, आज विज्ञान की कक्षा में क्या सीख रहे हैं? हाय सुनीता, मैं तो बस नोट्स बना रही हूँ। तुम क्या कर रही हो? मैं प्रयोग कर रही हूँ। टीचर ने हमें घर पर एक प्रयोग करने को कहा था। तुमने किया? हाँ, मैंने किया, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि परिणाम कैसे निकाला जाए। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। चलो हम दोनों मिलकर इसे समझने की कोशिश करें। धन्यवाद सुनीता, तुम बहुत अच्छी दोस्त हो। कोई बात नहीं सीता, दोस्ती में यही तो खास बात है। चलो हम टीचर को बुलाएं और उनसे पूछें। हाँ, यह एक अच्छा विचार है। अगली बातचीत। अरे ईशान, क्या तुमने वो नया स्पेसवॉक सूट देखा है जो अभी आया है? हाँ सुनीता, मैंने उसे देखा है। वह बहुत हल्का और मजबूत लगता है। मुझे भी वह बहुत पसंद आया। लेकिन मुझे चिंता है कि कहीं वह हमारे स्टेशन के एयरलॉक के साथ कंपैटिबल न हो। चिंता मत करो, मैंने पहले ही उसकी जांच की है। वह हमारे स्टेशन के सभी एयरलॉक के साथ काम करता है। ठीक है, तो हमें उसे आज ही स्पेसवॉक के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, और मैं पहले से ही स्पेसवॉक की तैयारी कर रहा हूँ। मैं भी तैयार हूँ। चलो जल्दी से काम शुरू करें। ठीक है, चलो। अगली बातचीत। मैं इतनी थक गई हूँ, स्कीइंग के लिए तैयार नहीं हूँ। अरे तुम तो कल ही आई हो, थोड़ा आराम करो। मैं और रोहन पहले से ही तैयार हैं। हाँ, और हमारे पास लिफ्ट टिकट भी है। अगर तुम नहीं आईन तो हम बिना तुम के ही चले जाएंगे। ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगी। लेकिन अगर मैं गिर गई तो तुम दोनों जिम्मेदार हो। हम तुम्हें सिखाएंगे, तुम चिंता मत करो। चलो जल्दी करो, हम वेट कर रहे हैं। 1 मिनट, मैं अपना जैकेट लेती हूँ। और मैं नीचे जाकर लिफ्ट की व्यवस्था करता हूँ। मैं यही रहता हूं और तुम दोनों को देखता हूं। अगली बातचीत। अरे ये नाव कहाँ से आ रही है? वह मछली पकड़ने वाली नाव है। वह आदमी मेरे चाचा का दोस्त है। वह इतनी जल्दी क्यों लौट रहे हैं? मुझे लगता है कि उन्हें समुद्र में कुछ परेशानी हुई थी। यह बहुत खतरनाक लगता है। हाँ, मेरे चाचा ने मुझे बताया था कि समुद्र में बहुत खतरा होता है। वह आदमी ठीक तो है ना? हाँ, वह आदमी ठीक है, लेकिन नाव को कुछ नुकसान हुआ है।
यह सुनकर राहत हुई। मुझे लगता है कि वह आदमी अब नाव की मरम्मत करवाएगा। Ugly butt cheek. मैं बहुत थक गई हूँ रोहन। यह धूप बहुत परेशान कर रही है। अरे सितार, तुम इतनी जल्दी थक गईं। हम तो अभी कुछ देर पहले ही चलना शुरू किया था। मुझे नहीं पता रोहन। शायद मैं समुद्र के किनारे बैठना चाहती हूँ। यह रेतीली जमीन मेरे लिए बहुत असहज है। ठीक है, चलो बैठ जाए। लेकिन हमें सावधान रहना होगा, यह ज्वार का समय है। ठीक है, मैं समझ गई। तुम हमेशा इतनी सावधानी से क्यों रहते हो? मैं बस तुम्हारी सुरक्षा के बारे में सोचता हूं सिता। तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो। धन्यवाद रोहन। तुम बहुत अच्छे भाई हो। चलो अब बैठ जाए और समुद्र का आनंद ले। Ugly butt cheek. अरे रोहन, ये कट तो सही से नहीं हुआ। हाँ ईशान, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। शायद हमें फिर से शूट करना पड़ेगा। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि हमें पहले डायलॉग्स को ठीक करना चाहिए। लेकिन सनिता, डायलॉग्स तो पहले से ही ठीक हैं। मुझे लगता है कि हमें टाइमिंग पर काम करना चाहिए। हाँ ईशान सही कह रहा है। सनिता, तुम डायलॉग्स को फिर से देखो। ठीक है, मैं देखती हूँ। और रोहन, तुम शूट के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, मैं तैयार हूं। चलो जल्दी से शुरू करें। हाँ चलो। Ugly butt cheek. हम लोग इस स्पेस स्टेशन पर 3 दिन से हैं और अभी तक हमें कोई संकेत नहीं मिला है कि हमें कब उतरने की अनुमति मिलेगी। मुझे लगता है कि हमें धैर्य रखना होगा रोहन। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। मैं आपके साथ सहमत हूं सुनीता। लेकिन हमारे पास कुछ करने के लिए समय नहीं है। हमें जल्दी से जल्दी उतरना होगा। मैं समझती हूँ कि आप सभी क्या कह रहे हैं, लेकिन क्या हमने अपने जहाज की जांच की है? कहीं कोई तकनीकी समस्या तो नहीं है? हाँ, मैंने जांच की है। लेकिन मुझे लगता है कि यह स्पेस स्टेशन की समस्या है, हमारे जहाज की नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? मैं सुझाव देता हूं कि हम स्पेस स्टेशन के अधिकारियों से संपर्क करें और उनसे पूछें कि क्या हो रहा है। यह एक अच्छा विचार है ईशान। मैं ऐसा करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं कि क्या होता है। Ugly butt cheek. मैं बहुत चिंतित हूं, यह मामला बहुत जटिल है। हाँ, मैंने भी सुना है कि न्यायाधीश बहुत सख्त हैं। मैं आपकी बहन हूँ और मैं आपका समर्थन करने आई हूँ। धन्यवाद दीदी। मैं वास्तव में तनाव में हूं। मैं आपका वकील हूं और मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करूंगा। मुझे लगता है कि हमें शांति से बात करनी चाहिए और एक योजना बनानी चाहिए। हाँ, यह एक अच्छा विचार है। मैं कुछ कागजात लाना भूल गया। क्या मैं जल्दी से अपने ऑफिस से ले आऊं? ठीक है, लेकिन जल्दी करो, हमें जल्दी करनी होगी। और हाँ रोहन, क्या तुमने केस की फाइल देखी है? Ugly butt cheek. मैं तुम्हें ढूंढ रही थी सीता। तुम्हारी पौधों की देखभाल कैसी चल रही है? बस ठीक है। ये ऑर्किड्स मुझे परेशान कर रहे हैं। उनकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं। ऑर्किड्स को ज्यादा पानी देने से ऐसा होता है। तुम्हें उनकी मिट्टी की जांच करनी चाहिए। हाँ, मैंने ऐसा सुना है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इतनी जल्दी होता है। तुम्हें उनकी मिट्टी को सूखने देना चाहिए और फिर पानी देना चाहिए। ठीक है, मैं ऐसा करूंगी। धन्यवाद सुनीता। कोई बात नहीं सीता। मैं भी कभी-कभी ऐसी गलतियां करती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे भी बागवानी का अनुभव है,
लेकिन कभी कभी मुझे भी संदेह होता है। Ugly बातचीत। मैं सोच रही हूं कि इस मौसम में अंगूरों की फसल कैसे बचाए। हाँ, और हमें यह भी देखना होगा कि कहीं कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। मैं जाकर देखता हूँ, तुम लोग दवाएं तैयार करो। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम लोग जाओ, मैं यहाँ से देखती हूँ। ठीक है, जल्दी से वापस आओ। Ugly बातचीत। अरे रोहन, यह अंगूर का मौसम है न? हाँ सुनीता, और यह हमारे लिए बहुत व्यस्त समय है। मैं देख रही हूँ कि तुम लोग बहुत मेहनत कर रहे हो। क्या इस बार फसल अच्छी होगी? मुझे लगता है कि हाँ, अंगूर अच्छी तरह से पक रहे हैं, लेकिन मौसम की वजह से कुछ समस्याएं आ सकती हैं। यह सच है, मौसम तो कभी भी बदल सकता है। तुम्हारी बहन की शादी के लिए धन्यवाद, वह बहुत अच्छा समारोह था। धन्यवाद सुनीता, तुम्हारा आना बहुत महत्वपूर्ण था। अब मैं जा रही हूँ, तुम्हें काम पर वापस जाना चाहिए। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। Ugly बातचीत। नमाज से पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं, यह भीड़ बहुत ज्यादा है। हाँ, मैं तो पहले से ही थका हुआ हूँ, कल रात देर से सोया था। आप दोनों बातें कर रहे हो, मैं जाकर दुआ पढ़ लूं। सिता, तुम भी आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। हाँ, तुम दोनों जाओ, हम लोग थोड़े आराम से बात करेंगे। वैसे रोहन, तुम्हारी बहन की शादी कब है? अगले महीने की 15 तारीख को है। ठीक है, मैं जाकर बैठ जाऊं, दुआ पढ़ने की जरूरत है। सिता, तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी ले आती हूँ। Ugly बातचीत। यह प्रदर्शनी बहुत रोचक है ना? हाँ, मैं तो यहाँ के प्राचीन इतिहास से बहुत प्रभावित हूँ। मुझे तो यहाँ की कला और संस्कृति के बारे में जानने में बहुत मजा आ रहा है। मैं भी। यह मंदिर की प्रतिकृति बहुत ही अच्छी तरह से बनाई गई है। और यह मूर्ति, यह तो बहुत पुरानी लगती है। हाँ, ये तो 3री शताब्दी की है। वाह, यह तो बहुत पुराना है। मैं तो इसके बारे में और जानना चाहता हूँ। क्या यहाँ कोई गाइड है? हाँ, वह रहा एक गाइड। चलो हम उससे पूछते हैं। Ugly बातचीत। हमें यहाँ से जल्द ही निकलना होगा, यह शिविर बहुत असुरक्षित है। लेकिन कहाँ जाए? हमारे पास तो कुछ नहीं है और न ही कोई जानने वाला है। मेरे एक चाचा हैं जो शहर में रहते हैं, वे शायद हमारी मदद कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि वे हमें रहने के लिए जगह दे सकते हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन हमें कुछ न कुछ करना होगा। यह शिविर तो हमें नहीं रख सकता। मैं कल सुबह उनके पास जाऊंगा और बात करूंगा, देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है, हमें जल्दी से जल्दी निर्णय लेना होगा। हाँ, यह स्थिति और बिगड़ने से पहले हमें कुछ करना होगा। मैं कोशिश करूंगा और देखूंगा कि क्या किया जा सकता है। Ugly बातचीत। मैं बहुत उत्साहित हूँ, आज मेरा पसंदीदा खिलाड़ी खेल रहा है। अरे हाँ, मैं भी बहुत समय से इस मैच का इंतजार कर रहा था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कौन सी टीम खेल रही है। अरे, हमारी टीम इंडिया खेल रही है और मेरा पसंदीदा खिलाड़ी विराट कोहली है। हाँ, विराट कोहली बहुत अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन आज का मैच कौन जीतेगा? मुझे तो लगता है कि दूसरी टीम जीत जाएगी, उनकी टीम बहुत मजबूत लग रही है। नहीं नहीं, हमारी टीम इंडिया जरूर जीतेगी, वे बहुत अच्छी फॉर्म में है। चलो देखते हैं क्या होता है, मैं पॉपकॉर्न लेने जा रहा हूँ। मैं भी चलती हूँ, मुझे थोड़ा पानी पीना है। Ugly बातचीत। मैं इस रेस्तरां के खाने से बहुत खुश हूँ। मुझे भी बहुत अच्छा लगा,
लेकिन मैं थोड़ी थक गई हूँ समुद्र तट पर चलने से। हाँ, यहाँ का मौसम बहुत गर्म है ना। बिल्कुल, मैं तो पसीने से तरबतर हो गई हूँ। चलो हम पूल में जाकर आराम करें। अच्छा विचार है, मुझे ठंडक महसूस होगी। और हम वहाँ बैठकर कॉकटेल भी पी सकते हैं। हाँ, यह तो बहुत अच्छा प्लान है। मैं अभी बुकिंग कर देता हूँ। ठीक है, मैं अभी फ्रेश होने जा रही हूँ। Ugly बातचीत। भैया, रिएक्टर का प्रेशर बढ़ रहा है। हाँ, मैंने भी नोटिस किया। कहीं कोई वाल्व तो नहीं खुला हुआ। नहीं, मैंने चेक किया है। मुझे लगता है कि कूलिंग सिस्टम में कुछ दिक्कत है। ठीक है, मैं तुरंत मॉनिटरिंग टीम को बुलाता हूं। तुम प्रेशर को स्टेबलाइज करने की कोशिश करो। ओके, मैं अभी एक एक्शन लेता हूँ। और हाँ, इमरजेंसी अलार्म की तैयारी रखना। हाँ, मैं तैयार हूँ। अच्छा, अब थोड़ा आराम से काम करना होगा। ठीक है, मैं समझ गया। Ugly बातचीत। क्या तुम लोगों ने इतिहास के बारे में कोई किताब पढ़ी है जो तुम्हें बहुत पसंद आई? हाँ, मैंने हाल ही में भारत का इतिहास पढ़ा और मुझे बहुत रोचक लगा। मुझे भी इतिहास पढ़ना पसंद है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें और अधिक जानकारी होनी चाहिए इससे पहले कि हम कोई किताब पढ़ें। बिल्कुल, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं। मैंने भी कुछ दिन पहले इसी तरह की गलती की थी। तुम्हारी गलती क्या थी? मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसमें कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। हमें हमेशा तथ्यों की जांच करनी चाहिए इससे पहले कि हम उन्हें मान लें। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमें ज्ञान को सही तरीके से प्राप्त करना चाहिए। धन्यवाद सितार, तुम्हारी बात से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। Ugly बातचीत। मैं बहुत दिनों से मंदिर नहीं आया था, आज अच्छा लगा। हाँ, मैं भी अपने दादाजी के साथ यहाँ आया था जब मैं छोटा था। यह मंदिर बहुत पुराना है न? इसकी कहानी बहुत रोचक है। हाँ, मैंने सुना है कि इसे 500 साल पहले बनाया गया था। मेरे दादाजी ने बताया था कि यहाँ एक प्राचीन शिवलिंग है। वह तो बहुत पवित्र माना जाता है। मैं भी अपने परिवार के साथ यहाँ पूजा करना चाहता हूँ। चलो हम साथ में पूजा करें। ठीक है, मैं भी तैयार हूँ। Ugly बातचीत। अरे ईशान, ये बर्फबारी कब तक चलेगी? मुझे लगता है कम से कम 2 दिन और बर्फबारी होगी। हमारे रडार में एक और तूफान आ रहा है। यह तो बहुत मुश्किल हो गया है। हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। चिंता मत करो, हमारे पास अभी भी कुछ राशन बचा है। और हमारे पास पानी को शुद्ध करने का तरीका भी है। ठीक है, लेकिन हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। ये तूफान और बर्फबारी हमें फंसा देगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ रेडियो के माध्यम से मदद बुलाने की, लेकिन सिग्नल नहीं मिल रहा है। ये तो बहुत खतरनाक हो गया है। हमें कुछ और रास्ता ढूंढना होगा। मैं एक और रास्ता ढूंढने की कोशिश करूंगा। तुम थोड़ा आराम करो। ठीक है, धन्यवाद। कोई बात नहीं, हम इससे निपट लेंगे। Ugly बातचीत। यहाँ इतनी शांति है, मुझे अपने दादाजी की याद आ रही है। मैं भी अपने नाना को याद कर रहा हूँ, उनकी कहानियाँ सुनकर बड़ा हुआ हूँ। मैं तो अपने पति को याद कर रही हूँ, उनकी मृत्यु को 1 साल हो गया है। मैं समझ सकती हूँ, यहाँ आकर मुझे भी आराम मिलता है। हाँ, यहाँ की शांति बहुत अच्छी लगती है, मैं अक्सर यहाँ आता हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ की शांति हमें
आगे बढ़ने की ताकत देती है। मैं आपके लिए एक प्रार्थना करूंगी, आपकी आत्मा को शांति मिले। और मैं आपके लिए भी प्रार्थना करूंगा, आपकी आत्मा को शांति मिले। धन्यवाद, मैं आपके आभारी हूँ। अगली बातचीत। मैं इतनी थक गई हूँ, चलने से पैर दर्द कर रहे हैं। अरे हम तो अभी थोड़ी देर पहले ही चलना शुरू किया था। हाँ, लेकिन सुनीता जी, आप तो शहर से हैं। यहाँ की ट्रेकिंग आपको मुश्किल हो रही होगी। हाँ, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं मना नहीं कर सकती थी। चलो हम थोड़ा आराम करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं भी थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। ये पहाड़ी रास्ता मुझे चकित कर रहा है। और ये जो पक्षियों की आवाज़ें हैं, बहुत सुंदर हैं। हाँ, प्रकृति की आवाज़ें हमेशा हमें शांति देती हैं। चलो हम बैठते हैं और थोड़ा समय बिताते हैं। अगली बातचीत। यह जगह कितनी सुंदर है। हाँ, मैं यहाँ हर हफ्ते आता हूँ। मेरे चाचा की शादी में हम सब यहाँ पिकनिक मनाने आए थे। वही तो मैं तुम्हारे चाचा की बहू से बात कर रही थी। वह बहुत अच्छी लगती है। हाँ, वह बहुत दयालु है। तुम दोनों कैसे मिले? मैं और सीता साथ में काम करते हैं। वह मेरी जूनियर है। हाँ, और तुम मेरे बॉस की पत्नी हो। हाँ हाँ हाँ, यह तो संयोग है। बिल्कुल। तो सीता, तुम्हें यह जगह पसंद है? बहुत पसंद है। मैं यहाँ अक्सर आना चाहती हूँ। अगली बातचीत। यार, मुझे लगता है कि हम सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। अरे नक्शे के अनुसार तो सही दिशा में ही जा रहे हैं। लेकिन मुझे भी ईशान की बात सही लगती है, कुछ तो गड़बड़ है। चिंता मत करो, हम लोग 1 घंटे में मेंटेनेंस चेक करेंगे। लेकिन अगर हमें सही रास्ता नहीं मिला तो? ईशान, तुम्हारी चिंता वाजिब है, लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा। हाँ, और हमें अपने ऑक्सीजन लेवल पर भी नज़र रखनी होगी। ठीक है, मैं ऑक्सीजन लेवल की जांच करता हूँ। और मैं नक्शे को फिर से देखता हूँ। चलो जल्दी से काम करो। अगली बातचीत। मैं इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत उत्साहित हूँ। हाँ, मैं भी। हमारे रोबोट की क्षमताएं बढ़ाने के लिए हमें कुछ नए एल्गोरिदम विकसित करने होंगे। लेकिन क्या हमने इसके लिए आवश्यक हार्डवेयर इकट्ठा कर लिया है? मैंने ज्यादातर आवश्यक घटक इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन अभी भी कुछ कमी है। ठीक है, तो हमें कल तक सब कुछ इकट्ठा करना होगा। मैं इस काम को करने के लिए एक योजना बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या हमें इसके लिए एक टीम मीटिंग बुलानी चाहिए? हाँ, यह एक अच्छा विचार है। ठीक है, मैं बैठक की व्यवस्था करूंगी। मैं सभी आवश्यक सामग्रियों की सूची बनाऊंगा। अगली बातचीत। मैं इतनी थकी हुई हूँ, पूरे दिन समुद्र तट पर घूमने के बाद। मैं भी, लेकिन यह दृश्य देखकर सारी थकान मिट जाती है। मैं तो अभी अभी जिम से आया हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा थकान नहीं है। तुम हमेशा फिट रहते हो रोहन, तुम्हारा राज क्या है? हाँ रोहन, तुम सचमुच प्रेरित करते हो। अरे यह सब बस जिम और स्वस्थ खानपान की वजह से है। मैं भी कल से जिम ज्वाइन करने का सोच रही हूँ। हाँ, यह एक अच्छा विचार है सीता। चलो हम सब कल साथ में जिम चलते हैं। ठीक है, मैं तैयार हूँ। अगली बातचीत। ये सब कबाड़ तो बहुत पुराना है ने। हाँ, लेकिन मुझे यह पुरानी घड़ी बहुत पसंद आई। मुझे लगता है कि यह चल भी सकती है। नहीं, यह तो पूरी तरह से खराब हो गई है। फिर भी यह बहुत सुंदर है। मैं इसे सजावट के लिए खरीदना चाहती हूँ। तुम्हें यह कितने में मिलेगी? दुकानदार 500 में देने को तैयार है।
यह बहुत महंगा है। यह पुरानी घड़ी है ना। 500 में दूंगा। यह बहुत महंगा है। ठीक है, 400 में दे दूंगा। मुझे यह बहुत पसंद आई। यह चलती है क्या? नहीं, यह तो पूरी तरह से खराब हो गई है। फिर भी यह बहुत सुंदर है। मैं इसे सजावट के लिए खरीदना चाहती हूँ। चलो इसे ले लेते हैं। ठीक है, 400 में तुम्हारी। Ugly Bathcheat. अरे ईशान, आज इतनी जल्दी कैसे आ गया? बस यार, आज मेरा ऑफ डे था तो सोचा फायर स्टेशन घूम आऊं। अच्छा, तो तुम भी फाइटर्स की तरह बनना चाहते हो? हाँ, मुझे बचपन से ही फाइटर्स का काम बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारी बहन कैसे है? वह ठीक है ना? वह भी ठीक है, पर आज तुम इतने व्यस्त क्यों हो? हमें एक इमरजेंसी कॉल आया है, हमें जल्दी जाना होगा। ठीक है, मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं, तुम यहां रुको, यह एक बड़ा रिस्क है। ठीक है, मैं यहाँ से देखूंगा। Ugly Bathcheat. मैं तुम्हें ढूंढ रहा था सीता। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ओह, मैं बस अपने भाई ईशान के साथ शॉपिंग कर रही थी। तुम कैसे हो? हाँ, और मैं अपनी बहन को नए कपड़े खरीदने में मदद कर रहा था। अच्छा, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता था। मेरे पास एक नया फोन है। वाह, वह बहुत अच्छा है। क्या मैं उसे देख सकती हूँ? हाँ, मुझे भी देखने दो। ठीक है, लेकिन पहले मुझे अपना फोन इस्तेमाल करने दो। जल्दी करो, हमें जल्द ही यहाँ से जाना होगा। हाँ, और मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, रोहन। Ugly Bathcheat. मैं बहुत थक गया हूँ 12 घंटे की शूटिंग के बाद। मैं समझ सकती हूँ, मैं भी अपने ट्रेलर में बैठकर रो रही थी। क्या हुआ है? तुम तो हमेशा इतनी शांत रहती हो। डायरेक्टर ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, मैं बहुत हर्ट हुई। आए, मैं तो उसे बहुत अच्छा इंसान समझता था। हाँ, शायद वो बस एक बुरा दिन था। तुम परेशान न हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। धन्यवाद रोहन, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो। और तुम बहुत अच्छी सहकलाकार हो। हा हा हा, धन्यवाद। Ugly Bathcheat. अरे ईशान, मैं बहुत थक गया हूँ। क्या हुआ, रोहन? तुम इतने परेशान क्यों हो? ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। मुझे लगता है कि तूफान आ रहा है। हाँ, मैं भी ऐसा ही महसूस कर रहा था। ये द्वीप तो हमें सूना मिला था ना। हाँ, लेकिन अब हमारे पास कुछ नहीं है खाने को। हमें कुछ ढूंढना होगा। मैं एक नदी के किनारे गया था, वहां कुछ मछलियां थी। हम उन्हें पकड़ सकते हैं। अच्छा विचार है। चलो जल्दी से काम करते हैं। और ये जो बारिश हो रही है, उससे हमें सावधान रहना होगा। हाँ, सही कहा। ये द्वीप हमें बहुत सारे खतरे दे सकता है। Ugly Bathcheat. यहाँ का मौसम बहुत खराब है, मुझे डर लग रहा है। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। लाइट हाउस सुरक्षित है। हाँ, और हमारे पास खाने और पानी की भी व्यवस्था है। लेकिन तूफान की आवाज़ बहुत तेज है, मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं भी नहीं सो पाई, मुझे लगता है कि तूफान और भी तेज होने वाला है। हमें तैयार रहना होगा अगर कुछ गलत होता है तो। मैं जाकर देखता हूं कि क्या हम और कुछ कर सकते हैं सुरक्षित रहने के लिए। ठीक है, लेकिन तुम सावधान रहना।